उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पवासा थाना क्षेत्र में एक युवक को 4 लोग थाने ले गए। परिवार का कहना है कि 2 लोग शादी की ड्रेस में थे, 2 लोग पुलिस की ड्रेस में थे। घर वालों ने पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, तो बोला गया कि कुछ देर बाद छोड़ जाएंगे, लेकिन कई दिन हो गए युवक घर नहीं पहुंचा। इसकी शिकायत परिवार ने थाना पवासा को की, तो वहां सुनवाई परिवार की नहीं हुई। इसके बाद परिवार सीधे पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा, जहां परिवार को आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले को समझ के बताते हैं। यहां युवक कहां गया है इसका परिवार को पता नहीं चल पाया है। परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। परिवार का कहना है कि उज्जैन के कई थानों में हमने पूछताछ की है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए अब एसपी साहब से मिलने हम पहुंचे हैं। बताइए क्या मामले को लेकर आए? हमारे बड़े वाले लड़के को घर से उठा के ले गए। हमको पता ही नहीं था कि वो कौन थे। लेडीज जेंट्स पुलिस थी कि शादी ड्रेस में थे। 2-4 जन आए और ये उठा के चले गए। वो ये बोल के गए कि हम 10 मिनट में लेके आ रहे हैं इसको, तो वो लेके अभी तक नहीं आए। हमने पवासा थाने में भी रिपोर्ट डलाई तो कोई ने सुनवाई नहीं की। फिर हमने सारे थानों में रिपोर्ट डलवाई तो किसी ने पता नहीं बताया कि यहाँ कोई आया नहीं। फिर हम आज यहाँ पे आए इस हिसाब से मिलने। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उनने बोला है कि हम पवासा थाने पे बताते कलेक्टर को, टी साहब को भेज रहे हैं। क्या नाम था लड़के का? आकाश। काम क्या करता था? मेडिकल पे। कोई केस या कुछ भी कोई केस नहीं। कितनी तारीख को ले गए थे इसको? 19 तारीख को। तो क्या पुलिस वाले आए थे क्या? पुलिस वाले थे और 2 शादी ड्रेस में थे। पक्के पे नहीं कह सकते हैं कि कौन थे वो, ये हमको भी पता नहीं है। आपका पूरा नाम? रेखा। उज्जैन में लगातार एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं आवर रोड स्थित जगोटी गांव के पहले अरुण शर्मा पिता कैलाश नारायण ग्राम बेला खेड़ा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 2 व्हीलर आमने सामने टक्कर में ये पूरा हादसा हुआ। इस पूरे मामले में 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर किया गया है। 108 की मदद से अस्पताल भेजा गया। बताइए कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, क्या घटना है? ये भैया जगोटी रोड पर एक्सीडेंट हुआ बेलाखेड़ा फंटे पे रात को 9 बजे के आसपास। तो आमने सामने गाड़ी भिड़ंत हुई, तो उससे हमारा एक भाई का स्वर्गवास हो गया है दुर्घटना में, और कुछ और लोगों को भी चोटें आई है, जो कुछ सिविल में भी एडमिट है और कुछ जेके हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है उनका। घर के कहाँ निकले थे? घर से? ये घर से शादी का बोला था कि मैं शादी में जा रहा हूँ, ऐसा बोल के निकले थे। घर से कुछ दूरी पे ही जाके इनका एक्सीडेंट हुआ। कितनी साल उम्र थी, क्या नाम था इनका? नाम अरुण शर्मा था और उम्र 29 साल के समथिंग। परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या? और 2 भाई हैं, माता पिता हैं। कहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई इसकी आपने? राघवी थाना पे दर्ज करवाई। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विमल शर्मा। को क्या लगता है? मेरे बुआ जी का लड़का है। उज्जैन में एक परिवार में प्रॉपर्टी विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष हो गया। युवक का अपने ही कागज से विवाद हुआ और युवक को गंभीर चोट आ गई है। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर किया गया है। इसमें युवक ने बताया कि आए दिन हमारे घर में छोटा मोटा विवाद होता था, लेकिन आज विवाद काफी ज्यादा हो गया है, जिसमें परिवार के मकान के लिए पिताजी के शांत होने के बाद से ही विवाद चल रहा है। पड़ोस में रहने वाले काका ने मुझ पर हमला कर दिया। शहर के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी विवाद के मामले सामने आते हैं। हमारा क्या थोड़ा परिवार का मकान का मैटर चल रहा है, सेवा को लेकर आज दिन विवाद होते रहते हैं। छोटे मोटे घर में चलता रहता है, समझ लेते हैं एक दूसरे को। विवाद इतना बड़ा कि उन्होंने बाइक से हमला कर दिया मेरे काका ने। कौन है जिन्होंने मारपीट किया? मेरे काका ने। काका है, क्या नाम है? सही नाम है। काका पड़ोस में रहता है। मकान को लेकर कल इतना बड़ा विवाद, इतना उनको ऐसा लगा तो उन्होंने कल हमले कर। कब से विवाद चल रहा है? कितना समय हो गया आपको? ये पिताजी की डेट के बाद से चल रहा है। कितना? 14 महीने, मतलब 7-8 साल। वो उनके एफआईआर भी करवाई उन्होंने। उधर से भी कोई घायल हुआ? कुछ भी नहीं, किसको कुछ भी नहीं। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम उज्जैन की कई कॉलोनी ऐसी बन गई हैं जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण रहवासियों को परेशानी हो रही है।
ऐसा ही मामला तिरुपति सेप्रान कॉलोनी जो कि ढांचा भवन रोड पर बनी हुई है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा कहा गया था कि आपके यहाँ पीएचई का पानी आएगा, लेकिन अभी तक पीएचई का पानी हमारे घर तक नहीं आया है। इस कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो बोरिंग हम लोगों ने करवा रखे हैं उनके यहाँ पर अब बोरिंग का पानी सूखने लगा है, गंदा पानी आ रहा है। साथ ही पानी का TDS से 2000 तक का है। हमारी कॉलोनी का पानी पीने योग्य नहीं है। इस कारण आज निवासियों ने पीएचई कार्यालय का घेराव किया और इस समस्या के निवारण के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHSC का घेराव किया। पीएचई विभाग के द्वारा कहा गया कि बिल्डर के द्वारा हमें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिस प्राप्त हो जाएगा हम 7 दिन में ये कार्य कर देंगे। आप इधर आ जाओ। आज आप पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं, गर्मी का मौसम है, तो किस प्रकार से आप कितने समय से परेशान हो रहे हैं, कितने घर हैं और क्या है पूरी बात? हमारे लगभग 300 से 400 घर है कॉलोनी में और पानी की समस्या ये है कि हम आज बोरिंग भी सूखने लग गई है, तो पीएचई का पानी और उसमें बोरिंग में भी उसमें डेंसिटी भी बहुत वो है, तो डिस्टर्ब हो रहा है सब कुछ इसके कारण। और पानी मतलब एक बोरिंग में हम चालू करते हैं तो वो प्रॉपर आ नहीं, क्योंकि घर ज़्यादा है और बोरिंगें कम हैं, तो हमको ये सुविधा चाहिए, मूलभूत सुविधा है और ये हमारा राइट है। जब आपने मकान लिया था तब उस वक्त पानी की कनेक्शन क्या थी? तब घर कम थे तो धीरे धीरे हो रहा था, 1 आध साल तक दिक्कत नहीं आई, फिर अभी 2-3 साल से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है हमको। आज आप पीसी में आए हैं, क्या मांग किया? हमने ये कहा हमारे यहाँ भी कनेक्शन होना चाहिए। हमारे जस्ट पास में 1 किलोमीटर नीचे ही रतन एवेन्यू है, वहाँ पर भी कनेक्शन है, तो हमारा ये था कि वहाँ से जोड़ के हमारा भी कनेक्शन कर दिया जाए। यहाँ पर आपको क्या बताया गया, क्यों कनेक्शन नहीं? उन्होंने बोला कि आपका जो कॉलोनाइज़र है उनके वहाँ से आप नोड्यूस लेके आओ, वो हमारे इसमें नहीं आता है अभी आपकी कॉलोनी। रोशनी राजवानी। क्या समस्या मांग लेकर आप यहाँ? हमारी क्या विगत 3.5 साल से हमारी कॉलोनी डेवलप हो चुकी है, लेकिन हमें मूलभूत सुविधा आज तक नहीं मिली है। जो महेश पिरिया जी ने जो बोला था कि हमको गेट भी बना के देंगे, 2 गेट आपके बनाएंगे, वो भी बना के नहीं दिया। पीएचई लाइन में हमारी कब लाइन फूटी, अंदर क्या है कुछ भी नहीं है। वो बोल रहे हैं पीएचई में आए तो उन्होंने बता रहे हैं कि उनने अभी तक पैसा जमा ही नहीं करा है पीएचई लाइन जोड़ने के लिए, तो हम कैसे जोड़ें? अगर वो नोटिस दे देते हैं कि हमारे पास पैसा जमा कर दिया हमने और आके जोड़ देंगे तो हम आके 7 दिन में आपका काम कर देंगे, लेकिन हम उसके बिना नहीं कर सकते। तिरुपति सेफ्रान कॉलोनी और 400 परिवार की कॉलोनी हमारी, और कम से कम 350 परिवार निवास रहते हैं। कम से कम 2500 से लेकर 3000 तक 4000 तक लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम 4 साल हो गए हमको परेशान होते होते। 2017 से 4 साल में हमारा बोरिंग भी सूख रहे हैं धीरे धीरे, आधे लोगों को बोरिंग सूख चुके हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है, वो TDS भी कम से कम 1500 से 2000 के ऊपर जा रहा है, तो हम इतना परेशान हो चुके हैं। और हमने जन सुनवाई में भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, आयुक्त साहब की शिकायत कर चुके हैं, नगर निगम में भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या आश्वासन आपको? हम आश्वासन दिया है, सर ने दिया आश्वासन कि अगर नोटिस लेके आ जाते हैं महेश पिरानी जी के द्वारा तो हम 7 दिन में आपके कार्रवाई चालू कर देंगे। हम अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता तो वो बोला कि हम लिखित में दे दूँगा, आप बोलोगे कि 7 दिन में आपका काम चालू कर देंगे, ये बोल रहे हैं अभियंता जी। डॉक्टर राजेंद्र उदीवाल, तिरुपति सेफ्रान, 365 नंबर मकान नंबर। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के लिए महामहिम राष्ट्रपति के आने का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार कालिदास अकादमी के दिन ही फिर गए हैं। लगभग 3 करोड़ से अधिक के बजट से अकादमी के संकुल हॉल में जीर्णोद्धार भी शुरू हो गया है। इसके लिए भोपाल टूरिज्म को ठेका दिया गया है, जो कि यहाँ के स्मार्ट सिटी के निर्देशन में कार्य कर रही है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह व उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन ने तैयारियों का जायजा लिया। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अकादमी में कदम रखेंगे, लेकिन वो आयुर्वेद व स्व सहायता के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। इसको लेकर निर्माण व सौंदर्यीकरण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। भोपाल की विशेषज्ञ और स्पेशल कारीगरों की टीम लगी हुई है। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए आलीशान डोम भी तैयार किया जा रहा है और शनिवार सुबह कलेक्टर आशीष सिंह, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन चल रही तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति जी आयुर्वेदिक सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं, 20% काम बाकी है, इसलिए वीडियो की मदद से तेजी से काम चल रहा है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी का जो दौरा है और अभी फिलहाल जो कालिदास संकुल है वहाँ पर उनका जो आयुर्वेद महासम्मेलन में शिरकत करना है वो तय है और वहाँ पर काम तेज़ी से चल रहे हैं। ज़्यादातर काम हो गए, लेकिन अभी भी लगभग 20-30% के आसपास काम बचे हुए हैं। आज जनप्रतिनिधियों के साथ मेरे द्वारा दौरा भी किया गया और
उनको जो टूरिज्म कॉरपोरेशन उसको निर्देशित किया गया है कि जल्दी से काम कर लें। उनकी सहायता के लिए यूडीए से भी मैं कुछ टीम लगवा रहा हूँ, जिससे कि काम को अगले 2-3 दिनों में पूरा किया जा सके। महाकाल की नगरी है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ देखने के लिए आए थे। क्योंकि जब महामहिम आ रहे हैं, राज्यपाल जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो उस प्रकार से पूरी व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि महामहिम महाकाल के करोड़ आयुर्वेदिक इसमें आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उज्जैन को मिला है। वास्तविक में आयुर्वेदिक के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आयुर्वेदिक की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए जहाँ महामहिम आएंगी और कोई चीज़ की कमी होगी तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इसी को देखते हुए हम आज देखने के लिए आए। मुझे उम्मीद है कि जो 29 तारीख का कार्यक्रम है वो अद्वितीय कार्यक्रम महाकाल की नगरी में जिन लोगों को बुलाया वो तो आने वाले हैं और कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि जब विद्वान लोग बैठते हैं तो कोई मंथन निकलता है और मंथन निकलता है तो ही घी बनता है। तो आयुर्वेद तो ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ सब लोग चाहते हैं इस बात। मैं जिन लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है वो भी आएंगे। उषा ठाकुर मैडम भी आने वाली है और 125 साल पुरानी संस्था ये आयुर्वेदिक की है जिनने उनको इनवाइट किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उज्जैन महाकाल की नगरी में आ रहे हैं। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम होगा कि लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 29 तारीख को महामहिम परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का यहाँ पे कार्यक्रम है। आयुर्वेदिक सम्मेलन में वो संबोधित करने आ रहे हैं और जो स्थान है वो कालिदास अकादमी है। तो आज माननीय हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे मार्गदर्शक पारस जी जैन साहब के नेतृत्व में मेयर और कलेक्टर साहब यहाँ आए हैं और मौका मुआवना करा है और जो तैयारी में कमी पेशी है उसको निर्देशित करा है। माननीय पारस जी जैन साहब की अभी मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर जी से, वो भी दोपहर में आ रही हैं। तो एक बार हम वापस आएंगे, जो भी कमी पेशी है उसको तुरंत दूर करने के निर्देश दिए हैं। और उसमें महामहिम जी भी हैं, राज्यपाल जी भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आने वाले हैं 29 तारीख को। तो उसकी तैयारी चल रही है जोर शोर से, उसी का निरीक्षण करने आए। अगले महीने प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसको लेके क्या तैयारी? उसको लेके भी तैयारी चल रही है और परसों का हमारा तय हुआ है कि परसों 23 तारीख को कलेक्टर के साथ माननीय पारस जी, मोहन जी, मैं वो भी स्थल निरीक्षण और मौका मुआवना करेंगे। जो भी कमी पेशा है उसको तुरंत दूर करके और उसको साज सज्जा आप देख ही रहे हो, बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है।